हाथरस कांड को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी बात कही। योगी का कहना है कि हाथरस के बहाने उनके विरोधी यूपी में दंगे की साजिश रच रहे हैं, राज्य में जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं। योगी ने कहा कि जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा, वो लोग देश में और प्रदेश में भी जातीय और सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में वो विकास को रोकना चाहते हैं। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो नई नई साजिशें करते हैं। योगी आदित्यनाथ के इस बयान से पहले लखनऊ में एक एफआईआर दर्ज हुई है। योगी के बयान और लखनऊ में दर्ज एफआईआर का डायरेक्ट रिलेशन हाथरस केस से है। इस केस की 360 डिग्री पिक्चर आखिर क्या है, देखिए ये खास रिपोर्ट। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। क्या हाथरस कांड के पीछे है बड़ी साजिश? क्या यूपी में दंगा भड़काने की साजिश है? क्या विकास को रोकने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं? देश के सबसे बड़े सूबे के मुखिया की माने तो हाथरस कांड के पीछे एक बड़ी और खतरनाक साजिश है। देश की मीडिया और राजनीति का एपिसेंटर बन चुके हाथरस कांड पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया तो सब चौंक गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस कांड पर हो रही राजनीति को लेकर विरोधियों पर निशाना साधा और कहा कि जिन्हें विकास अच्छा नहीं लग रहा, वो जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। सीएम योगी ने विरोधियों पर जो आरोप लगाए हैं, हाथरस में उसके सबूत भी मिल रहे हैं। कम से कम लखनऊ में दर्ज एक एफआईआर तो इस ओर ही इशारा कर रही है। यूपी पुलिस साइबर सेल की इस एफआईआर में बहुत ही गंभीर बातें कही गई हैं। यूपी में जातीय और सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही है। हाथरस के बहाने जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। दंगा भड़काने के लिए अफवाहों और फर्जी सूचनाओं का सहारा लिया जा रहा है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग की गई है। पीएफआई, एसडीपीआई और माफिया की मिलीभगत से ये साजिश की गई है, लेकिन योगी सरकार की सतर्कता से दंगे की ये प्लानिंग नाकाम हुई। लखनऊ में यूपी पुलिस की साइबर सेल ने जो 3 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें आईपीसी की 9 धाराओं समेत आईटी एक्ट की धारा भी लगाई गई है। ये पूरा मामला राजनीतिक रंजिश के चलते साजिश रचने का है। एफआईआर में ये साफ कहा गया है कि इस मामले में वो तमाम संगठन शामिल हैं जो सीएए के खिलाफ दंगा भड़काने में भी शामिल थे। उपद्रवियों के पोस्टर हटाने से लेकर घरों की कुर्की करने को लेकर परेशान तत्वों ने ये पूरी साजिश रची है। हाथरस में पॉलिटिक्स फुल स्विंग में है, लेकिन पर्दे के बाहर कैमरे पर जितना हंगामा दिख रहा है, उससे कहीं गहरी साजिश पर्दे के पीछे चल रही है। एसआईटी मामले की जांच कर रही है। अब तक की जांच में जो बातें सामने आई हैं, वो बेहद चौंकाने वाली है। सोशल मीडिया पर पीड़ित लड़की की जीभ काटे जाने की अफवाह फैलाई गई। चंडीगढ़ की तस्वीर को हाथरस का बताकर वायरल किया गया। माहौल बिगाड़ने के लिए आपत्तिजनक तस्वीरों का भी इस्तेमाल किया गया। पीड़ित परिवार को भी भड़काने की साजिश का खुलासा हुआ है। हाथरस मामले में सियासत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस कांड में कई ऑडियो और वीडियो वायरल हुए हैं। पता चला है कि लड़की के घर वालों को पैसे का लालच दिया गया। पीड़ित परिवार की एक रिश्तेदार लड़की के भाई से ये कह रही है कि कुछ नेताओं ने उन्हें कहा है कि सरकार अगर 25 लाख देगी तो वो 50 लाख देने को तैयार है। राहुल हम पर 9 में लगे भाई ना जी
आपका का राहुल नाम है ना? राहुल आ रहा वो कोई बड़ा मंत्री है वो आना दे रहे भाई रोक लो नोएडा में और प्रमसा और भूगा पैदल आया मंत्री लड़ाई झगड़ा पुलिस वाले ने रोक रखी। कौन कर रहे जी टीवी पे दिखाया रहा सवेरे और दिनों का फोन आओ चाहते न कहो कि मैंने कथी न कह रहा कि मोदी कह रहा कि 25 लाख रुपया और एक रूम में फैसला कर ले। तो चाचा कह रहा है कि फैसला मत होंगी एक और हुआ कोई लड़का वो कह रहा कि 25 के बदले में 50 लाख दोनों पर फैसला ना दोनों में। कोई नेता है ना वो मने कर दो करो फैसला ना होगा साहू वाले के फैसला मत होंगी मने सकती। जांच एजेंसियों ने उन ऑडियो टेप का भी संज्ञान लिया है जिसमें कुछ राजनीतिक दल के नेताओं के साथ साथ कुछ पत्रकारों की भी आवाज है। ऐसे में ऑडियो टेप से ये राज खुला था कि पीड़ित परिवार को सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। अभी तो मैं कोई भी कहीं लेके जाता कहीं नहीं लेके जाएगा, प्रियंका गांधी घर आएगी, ठीक है ना? हाथरस जाना या वहाँ जाना कहीं नहीं जाना, जो भी है सब कुछ बताना है, उन्हें ये भी बताना है कि पुलिस प्रशासन ने दबाव बनाया, मीडिया को आने नहीं दे रहा और हमारे रिश्तेदारों को रिलेटिव को आने नहीं दे रहा। ये हमारे प्रोटेक्शन में लगा रखे हैं, ठाकुर के प्रोटेक्शन में लगा रखे हैं, ठीक है? ये सब कुछ बताना और जो ऐसे जो हमारे साथ हुआ है, ठीक है? ठीक है, ओके, बात कर दो। कल काफी डरे हुए थे, क्या काफी डरे हुए थे, ये बोले काफी डरे हुए थे और अधिकारियों ने दबाव बनाया था पहले मुझे। अच्छा, हाँ, तब बोले थे कि उसके बाद मैंने योगी से बात की। हाथरस में टीवी कैमरों के सामने पीड़ित परिवार के साथ फोटो खिंचाने के लिए नेताओं की परेड चल रही है। सब इस घटना को बड़ा मुद्दा बनाकर अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। कांग्रेस इसमें पहले पायदान पर खड़ी दिख रही है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हंगामे के बाद राहुल और प्रियंका हाथरस पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। तब प्रियंका ने कहा था कि पीड़ित परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। साथ ही प्रियंका ने कहा कि परिवार को सीबीआई नहीं, न्यायिक जांच चाहिए। हाथरस पर कांग्रेस की सियासत आगे भी जारी है। हाथरस कांड के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस आज राजघाट पर सत्याग्रह पर बैठ रही है। पूरे महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन का प्रोग्राम है। राजस्थान कांग्रेस कमेटी भी 2 घंटे का साइलेंट प्रोटेस्ट करेगी। हाथरस कांड को लेकर सियासत करने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं है। बात चाहे सत्ताधारी बीजेपी की हो या फिर विरोधियों की। बीजेपी के पूर्व विधायक ने आरोपियों के पक्ष में महापंचायत बुलाई तो कांग्रेस के बाद हाथरस में विरोधी दलों का रेला शुरू हो गया। एसपी के नेता कार्यकर्ता कल हाथरस पहुंचे तो शाम होते होते भीम आर्मी के मुखिया भी अपनी सियासत चमकाने हाथरस आ थमके। हालात को देखते हुए यूपी पुलिस ने कमर कस ली है। पीड़ित परिवार को भड़काने के लिए हुई फंडिंग की जांच शुरू हो गई है। ऑडियो टेप की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट आते ही भड़काने वालों का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट भी किया जा सकता है। इन जांच के बाद ये तय होगा कि हाथरस में हंगामे की साजिश किसने और क्यों रची। कुमार सोनू के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, हाथरस।